हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अभी प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं और थोड़े इमोशनल भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वो ज़्यादा हैं। और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले क्या सिचुएशन थी, अब की क्या सिचुएशन है और आगे क्या करना चाहिए इस रिश्ते को सही करने के लिए। स्टक महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, आपसे मूव ऑन करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए हैं। और अभी ऐसा है कि दूरियां भले ही हैं, लेकिन वो आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं। ये बात तो पक्की है गाइस कि यही इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। और देखिए, अभी जो टूटा हुआ रिश्ता है इसको ये सही करना चाहते हैं। अभी ऐसी एनर्जी में है, ये सब कुछ पहले की तरह करना चाहते हैं, आपको अपने साथ अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और जो भी परेशानी अभी इस रिश्ते में आई है इसको दूर करके सब कुछ सही हो जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। एक टाइम पर ऐसा था, ये कुछ भी करना नहीं चाहते थे। इनको यही लगता था कि आपको छोड़ देना ही सही है और इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ भी करके कैसे भी करके आपको हासिल करना है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि वो लकी हैं। आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आया, वो जैसा इंसान चाहते थे वैसा उनको मिला और वैसे ही आप हो। और जो ट्रू लव वो चाहते थे अपनी लाइफ में वो उनको मिला है आपसे। आपसे उनको वो प्यार मिला जो वो चाहते थे, सच्चा प्यार आपका रहा है। लेकिन अभी ऐसा है कि ये इंसान पछताते भी हैं। जो चीज़ वो चाहते थे लंबे समय से वो चीज़ उनको मिली और उसकी उन्होंने कदर नहीं की, उस चीज़ को का उन्होंने ख्याल नहीं रखा, उसको सहेज कर नहीं रखा। और लापरवाही के चलते क्या हुआ है कि आप उनसे दूर हुए हैं, तो वो चीज़ उनके हाथ से निकल गई और पछता रहे हैं। इसी वजह से चाहते हैं कि अब अपने ईगो को छोड़कर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, अब ईगो को ज़रा साइड में रख कर उनको प्रयास करना चाहिए और आपसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। आपके जो पर्सन है गाइस वो आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह वो देखते हैं। उनको ये है, वो ये चाहते हैं कि परिवार की सहमति से वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपसे वो शादी चाहते हैं और आपका साथ उनको चाहिए। इसके लिए वो किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते, सबकी सहमति वो चाहते हैं कि सबकी सहमति से ये रिश्ता आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ये इंसान ऐसे ही हैं कि पहले से परिवार का बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, तो इस वजह से ये उनको भी हर्ट नहीं कर सकते और ना ही आपको हर्ट करना चाहते। ये किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि परिवार की रजामंदी से सब काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस रिश्ते को वो मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़े ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते हैं। पहले ऐसा था गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा माइंड गेम इन्होंने खेला, दिमाग से बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। और ये ऐसा चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल में रहें, इनके हिसाब से चलें, इनको खुश रखें। और आपकी खुशी का ध्यान इस इंसान को नहीं था। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर आप इनके हिसाब से चलते हैं तो इनको भी आपके हिसाब से थोड़ा तो चलना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं, इनका यही था कि आप इनके तरीके से चलें, ये जैसा कहते हैं वैसा आप करें तो ही ये रिश्ता आगे तक जाएगा, और नहीं तो ये आपके साथ नहीं रहने वाले। ऐसा इनके मन में था और वही इन्होंने किया। वही बात इनके दिमाग में चलती रही और इन्होंने वही किया है कि आपका साथ इन्होंने छोड़ा है। जब तक इनको आप इनके हिसाब से चलते रहे सब सही रहा। जब आपने विरोध करना शुरू किया तो इस इंसान आपने आपसे दूर भागना शुरू कर दिया। तो ये इंसान दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लिए हैं और आप ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। इस वजह से ऐसा था कि आपने जैसा ये जिसमें खुश रहते आप वो करने लगते, क्योंकि आपको यही लगता था कि ये इंसान आपकी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। और ये ऐसे थे कि आपका फ़ायदा उठाते रहे। लेकिन जब आपने विरोध करना शुरू किया, आपने भी सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, कमिटमेंट की ज़िद करने लगे, तो ये इंसान आपसे दूर भागने लगे। इनका यही था गाइस कि अपनी खुशी का ध्यान ज़्यादा रखते थे, सेल्फिश हो गए थे और माइंड गेम इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला।
और आप इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आप हर्ट हुए, आप रोते थे, परेशान होते थे, लेकिन उस इंसान को कोई असर नहीं होता था। उनका तो यही था कि बस वो खुश रहें और उनको क्या चाहिए। अपना मतलब ये निकाल रहे थे, अपना फ़ायदा ये वहाँ पर देख रहे थे। इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा और इनकी जो मर्ज़ी होती है वही करना चाहते थे। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से वहाँ पर कुछ भी नहीं चलता था। और अभी भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। इनको यही लगता है कि आप इनको छोड़कर अभी भी आगे नहीं बढ़े हो, आप इनका वेट कर रहे हो, आप किसी और के साथ नहीं हो और आप ऐसे हो कि इनको अपनी लाइफ में आने का एक मौका दे भी दोगे, ऐसा इनको लगता है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ये दिखाई देते हैं। उनको पता है कि आप उनके साथ लॉयल हो, उनसे ट्रू लव करते हो। और इनको ये लगता था गाइस कि जैसा ये आपके साथ कर रहे हैं वैसा ही आप भी इनके साथ कर रहे हैं। जैसे ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं ऐसा ही आप भी कर रहे हैं। ये इनके दिमाग में चलता था। जैसा धोखा ये आपको दे रहे हैं, जैसे ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा ही आप भी इनके साथ कर रहे हो, ये इनको लगता था। लेकिन अब ये बात इस इंसान को समझ में आई कि आपका प्यार सच्चा था। आपने कभी भी कोई चालाकी नहीं की, कोई छलावा नहीं था। आप बस ऐसा था कि इनको दिल से चाहते थे, इस वजह से इनके लिए सब कुछ करते, जैसा ये बोलते वैसा करने को तैयार हो जाते। तो ये सब बात अब ये समझ पा रहे हैं। इसी वजह से ये इंसान कॉन्फिडेंट है। इनको लगता है कि आप अभी भी इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़े हो, इनका वेट कर रहे हो और आप ऐसे इंसान हो ही नहीं जो धोखा दे किसी को। और इनकी बात आएगी तो ये इनके साथ तो आप और ज़्यादा लॉयल रहे हैं। बाकियों की बात तो आप छोड़ दीजिए। इनके लिए आप इतने ज़्यादा ईमानदार रहे हैं कि आप इनके कभी ना इनका बुरा चाहा आपने, ना कभी इनको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में आपने सोचा। ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको इन्हीं का साथ चाहिए था। तो ये इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हो और इनका इंतज़ार करने वाले हो, किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले नहीं हो। इसी वजह से इनको लगता है कि अभी भी आपकी तरफ ये बढ़ेंगे तो भले ही आप इनसे नाराज़ हैं, थोड़ा समय लगेगा आपको मनाने में, आसानी से तो मानोगे नहीं, लेकिन ये है कि रिश्ता सही हो जाएगा, ये इनको लगता है। और जिस तरह आप चाहते हो कि ये दूरियां ख़त्म हो, ये रिश्ता फिर से सही हो जाए, वैसा ही अभी आपके पर्सन भी चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि अब दोनों की इच्छा एक ही तरह की है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं उनसे दूर भागने का और वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आप चाहते हैं वही आपके पर्सन भी चाहते हैं, मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। और आप उनके बिना हैप्पी नहीं हैं, वो आपके बिना हैप्पी नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि अभी एक ही एनर्जी है दोनों की। दोनों ही वही चाहते हैं कि सब सही हो और आप दोनों फिर से साथ आए। तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।